अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन इन बायो फॉर यू। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है फंक्शंस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कंपोजिशन हमने डिस्कस की थी प्रीवियस लेक्चर में। अब उसके कंपोनेंट्स जो हमने डिस्कस किए थे उनका फंक्शन मैं आपको बताता जा रहा हूँ साथ साथ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो ओवरऑल अगेन स्ट्रक्चर था वो मैंने आपको बताया था कि इस तरह से फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स इसमें लगे हुए होते हैं। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, और उसके अंदर फिर डिफरेंट जगहों के ऊपर आपको नज़र आती है प्रोटीन, और प्रोटीन आपको नज़र आती है इस तरह से, या तो वो फुली एम्बेडेड है इनसाइड द मेम्ब्रेन, या वो प्रोटीन किस तरह से है जी, पार्शली एम्बेडेड है। इसके साथ फिर फॉस्फोलिपिड के ये मॉलिक्यूल्स इन्वर्टेड फॉर्म में, अब मैं यहाँ प्रोटीन बना रहा हूँ। ये पार्शली एम्बेडेड एक साइड पे फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स अगेन, और फिर पार्शली एम्बेडेड प्रोटीन आपको दूसरी साइड पे नज़र आ रही है। दिस इज़ पार्शली एम्बेडेड प्रोटीन, दिस इज़ लिपिड मॉलिक्यूल, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। अब इस मेम्ब्रेन के अंदर पार्शली फुली एम्बेडेड आपने प्रोटीन्स भी देख ली। एक और मैं प्रोटीन बीच में बना रहा हूँ, फिर उसका फंक्शन भी आगे आएगा, वो मैं डिस्कस करूँगा। ये एक प्रोटीन मैंने बना दिया और एक और इस तरह की फुली एम्बेडेड प्रोटीन मैं बना रहा हूँ। दिस इज़ द फुली एम्बेडेड अगेन प्रोटीन। इसका फंक्शन मैं आपको बताऊंगा। दो डिफरेंट मैंने क्यों बनाई हैं ये फुली एम्बेडेड प्रोटीन्स। अगेन अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ये अब इसमें एक तो आपने याद रखना है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर, जो प्रोटीन्स हैं, वो इस तरह से जो अरेंजमेंट है प्रोटीन की, कुछ फुली एम्बेडेड प्रोटीन यहाँ पे, फिर फुली एम्बेडेड यहाँ पे, पार्शली एम्बेडेड प्रोटीन्स यहाँ पे, और इन प्रोटीन्स के साथ फिर कार्बोहाइड्रेट की जो चेन्स हैं, ये फॉर एग्जांपल आगे वो इस तरह की चेन भी हो सकती है लीनियर, वो ब्रांच्ड चेन भी हो सकती है कार्बोहाइड्रेट्स की। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स प्लस प्रोटीन, ये बन गए ग्लाइकोप्रोटीन्स। और ये लिपिड के साथ अगर कोई कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल बाय वाली साइड पे इस तरह से अटैच है तो आप उसको क्या कहेंगे, लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट्स, तो ये बन जाएगा ग्लाइकोलिपिड। वो हमने प्रीवियस लेक्चर में उससे डिस्कस किया था। मॉलिक्यूल के लिए जो मेम्ब्रेन के अंदर से अगर किसी ने मूव करना है, किसी मॉलिक्यूल ने, और उस मॉलिक्यूल में कुछ मैं बेसिक्स आपको बता दूं कि ये जो बीच में चैनल प्रोटीन्स फॉर एग्जांपल लगी हुई हैं, प्रोटीन डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। इनमें से कौन सी चीज़ इसमें से डिफ्यूज़ कर जाती है और कौन सी चीज़ डिफ्यूज़ नहीं करती मेम्ब्रेन के अंदर से। यहाँ मेम्ब्रेन के अंदर से डिफ्यूज़ फॉर एग्जांपल कौन सी चीज़ कर जाती है, अगर वाटर मॉलिक्यूल है और प्लस जो स्मॉल अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल्स हैं वो मेम्ब्रेन के अंदर डिफ्यूज़ कर जाते हैं। वन थिंग, उनकी डिफ्यूजन हो जाती है। और अगर इस तरह से जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हों लेकिन उनके ऊपर चार्ज ना हो तो वो मूव मेम्ब्रेन के अंदर से नहीं करते। दूसरी चीज़, यहाँ मैं एक और एरो लगा देता हूँ और उसके साथ मैं लिखता हूँ कि अगर एक मॉलिक्यूल है वो है तो अनचार्ज्ड, लेकिन वो अगर मॉलिक्यूल लार्ज है उसका साइज़ तो वो डिफ्यूज़ नहीं करेगा मेम्ब्रेन के अंदर से, उसकी डिफ्यूजन नहीं होगी। और कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनके ऊपर चार्ज है फॉर एग्ज़ाम्पल, और वो सोडियम है, वो पोटेशियम है, वो क्लोरीन है, ये आयंस हैं, आयंस की फॉर्म में हो। अब इसका साइज़ नहीं है, रिगार्डलेस ऑफ द साइज़ ये मॉलिक्यूल जो मौजूद हैं यहाँ पे, रिगार्डलेस ऑफ देयर साइज़ दे विल नॉट डिफ्यूज़ फ्रॉम द मेम्ब्रेन। तो ये मेम्ब्रेन में से डिफ्यूज़ नहीं करेंगे, इनके लिए रेगुलेशन की जाएगी तो मेम्ब्रेन इनको रेगुलेट करेगी। सो रिगार्डलेस ऑफ द साइज़ ऑफ द चार्ज, अनचार्ज मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ इट्स साइज़, अगर वो स्मॉल है तो वो मूव करके अंदर चला जाएगा, अगर वो अनचार्ज मॉलिक्यूल लार्ज है तो वो भी डिफ्यूज़ करके नहीं जा सकता। लेकिन जो मॉलिक्यूल्स हैं जी, आयोनिक मॉलिक्यूल जिनके ऊपर चार्ज है, वो चार्ज रिगार्डलेस ऑफ द साइज़ वो पेनिट्रेट नहीं करेंगे मेम्ब्रेन के अंदर से, क्योंकि चार्ज वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको मेम्ब्रेन कंट्रोल करती है। ये तो एक जनरल सी बात हो गई। फिर स्पेसिफिक मैं इन प्रोटीन पे फिर आऊँगा जो मैंने यहाँ पे दो ड्रॉ किए हैं। अब उन कंपोनेंट्स पे आते हैं दोबारा। जो मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स हैं वन बाय वन मैं उनको डिस्कस करूँगा। वो कंपोनेंट फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वन, जो पहला कंपोनेंट आ जाता है जो कि क्या है जी, जो फॉस्फोलिपिड है। फॉस्फोलिपिड मौजूद है मेम्ब्रेन के अंदर। फॉस्फोलिपिड का क्या फंक्शन है, एक तो मैंने आपको बताया था कि इट विल प्रोवाइड द फ्लूइडिटी ऑफ टू द मेम्ब्रेन,
सो फ्लूइडिटी जो है ऑफ मेम्ब्रेन दैट इज़ बिकॉज ऑफ द फॉस्फोलिपिड। दूसरी चीज़ ये क्या करता है, इट आल्सो प्रोवाइड द शेप भी प्रोवाइड कर रहा है। तीसरी चीज़ जो आपको नज़र आ रही है कि इसने एक साइड चेन भी होल्ड की हुई है यहाँ पे, तो ये अपने साथ किसको अटैच कर लेता है, शुगर के मॉलिक्यूल्स को अपने साथ अटैच करता है। तो जो बाहर वाली साइड पे आपको ये एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं जो कि रिसेप्टर्स आप इनको कहते हैं, जो कि इसकी साइड इस मेम्ब्रेन के ऊपर लगे हुए हैं, तो ये क्या करता है अपने साथ रिसेप्टर्स को भी होल्ड करता है। कैन होल्ड द कार्बोहाइड्रेट, कैन होल्ड कार्बोहाइड्रेट्स जो कि उसकी बाहर वाली साइड पे लगे हुए हैं, और जो फिर किस तरह से रोल प्ले कर रहे होते हैं, रिसेप्टर्स के तौर पर रोल प्ले करते हैं। ये जो फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है ये अपनी जगह भी चेंज कर सकता है, ये मूव करके अपनी जगह बदल भी सकता है, साइड वाइज भी ड्रिफ्ट कर सकता है। अगर यहाँ पे लगा हुआ है तो इस तरफ भी मूव कर सकता है, फ्लिप फ्लॉप भी कर सकता है, इन्वर्ट भी हो सकता है। सो डिफरेंट पोजीशन है इसकी। तो ये एक फ्लूइड होने की वजह से इसकी नेचर जो फ्लूइड है। फिर इसकी एक और जो मैंने आपको फ़ायदा था बताया था इसका, कि इसमें चूँकि अनसैचुरेटेड जो इसकी नेचर है, जिसमें कि एक डबल बॉन्ड मैंने आपको बताया था कि यहाँ ये डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड होने की वजह से ये क्या करता है जी, डबल बॉन्ड होने की वजह से मेम्ब्रेन को फ्लूइड रखता है, तो इसको फ्रीज़ नहीं होने देता। मैंने आपको बता भी दिया कि मेम्ब्रेन को जो उसकी फ्लूइड नेचर दैट इज़ बिकॉज ऑफ द फॉस्फोलिपिड, और इसमें जो डबल बॉन्ड है इसका वो इसको फ्रीज़ नहीं होने देता। इसके साथ साथ एक और कंपोनेंट आ जाता है जी, ओवरऑल द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल है, जो पैटर्न है इसका मेम्ब्रेन का, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द फॉस्फोलिपिड एज वेल। फिर एक और मैंने कंपोनेंट इसमें डिस्कस किया था, दैट वाज द कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है मेम्ब्रेन का, और इसमें दो चीज़ें हैं कोलेस्ट्रॉल के अंदर। एक तो जो कोलेस्ट्रॉल है इसमें दो तरह से ये इंटरेक्ट करता है विद द फॉस्फोलिपिड। कोलेस्ट्रॉल एक्ट विद द फॉस्फोलिपिड, PL इज़ द फॉस्फोलिपिड। अगर टेम्परेचर हाई है, एट हाई टेम्परेचर ये क्या करेगा जी, एट हाई टेम्परेचर जो फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है, कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा, विल इंटरेक्ट विद द फॉस्फोलिपिड, और जब ये फॉस्फोलिपिड के साथ इंटरेक्ट करेगा तो मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी है उसको क्या कर देगा जी, ये कम कर देगा। तो इसकी जो फॉस्फोलिपिड के साथ इंटरेक्शन करेगा, तो इंटरेक्शन के साथ जो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी है इट विल रिड्यूस, हाई टेम्परेचर की बात हो रही है, इट विल रिड्यूस द फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी कम होने से क्या फ़ायदा हो, उससे ये होगा कि जो फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन रिड्यूस हो जाएगी, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं जो मेम्ब्रेन के अंदर, इसको मेम्ब्रेन को क्या हो जाएगी, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी वो लेस परमिएबल हो जाएगी। सो लेस परमिएबल होने से क्या फ़ायदा होगा इसे, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा हो चुका हुआ है, तो ज़्यादा टेम्परेचर पे उसके डैमेज होने के चांसेस हैं। अब वो डैमेज नहीं होगी क्योंकि उसकी फ्लूइडिटी कम हो गई भी है, मज़ीद उसकी जो बिकॉज ऑफ द कोलेस्ट्रॉल, और फ्लूइडिटी कम होने की वजह से लेस परमिएबल होगी। तो लेस परमिएबल होने की वजह से उसके जो अंदर कंपोनेंट्स हैं, उसके कंटेंट्स हैं, वो लूज़ नहीं करेगी। तो जो लेस परमिएबिलिटी एट हाई टेम्परेचर, तो जो इन आउट मूवमेंट है वो रेगुलेट हो जाएगी, तो लेस परमिएबल हो जाएगी एट हाई टेम्परेचर, जिसकी वजह से उसका इंट्रैक्शन एनवायरनमेंट से कम हो जाएगा, तो वो अपने आप को सेफ़ रख सकती है। ये एक चीज़ आ जाती है इस पर हाई टेम्परेचर पे। दूसरा लो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर पे जो कोलेस्ट्रॉल है वो क्या करेगा, इसका अपोजिट करना है इसने। जब टेम्परेचर लो होगा तो लो टेम्परेचर पे अगेन ये फॉस्फोलिपिड के साथ क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा फॉस्फोलिपिड के साथ, और जो मेम्ब्रेन है उसको फ्रीज़ नहीं होने देगा, तो उसकी फ्लूइडिटी को हाई रखेगा, तो मेंटेन रखेगा। एट लो टेम्परेचर कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा, वो इंटरेक्ट करेगा विद द फॉस्फोलिपिड, तो इट विल प्रिवेंट द मेम्ब्रेन फ्रॉम फ्रीजिंग, तो मेम्ब्रेन को फ्रीज़ होने से बचाएगा। और जब फ्रीज़ होने से बचाएगा तो क्या कर रहा है, इट विल अगेन इट इज़ मेंटेनिंग द फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। सो इट इज़ मेंटेनिंग द फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन
उसकी फ्लूइडिटी को क्या कर रहा है जी, मेंटेन कर रहा है। सो दैट इज़ द फंक्शन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल, इट इज़ द सेकंड कंपोनेंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद जो प्रोटीन्स हैं इन डिफरेंट फॉर्म, वो भी उसके कंपोनेंट आ जाते हैं। सो जो लिपिड्स हैं उनका यहाँ पे ये ख़त्म करते हैं आज लिपिड्स के बारे से फंक्शन। नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें मैं आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन्स हैं उनका इंडिविजुअल फंक्शन मैं आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।